अब हम अध्याय 6 से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न है, ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता खींचने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम इस प्रश्न को हल करने से पहले ताश के पत्ते के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो चित्र में एक होता है चिड़ी का पत्ता, एक होता है ईंट का पत्ता और एक होता है हुकुम का पत्ता और एक होता है पान का पत्ता। तो 4 अलग अलग डिजाइन के पत्ते होते हैं। अगर कलर में देखा जाए तो 2 कलर का होता है। तो पहले यहाँ पे देख लो, जो चिड़ी का होता है और हुकुम का होता है, ठीक है, ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। ये दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। और जो ईंट का होता है और पान का होता है, ये दोनों रेड कलर में होते हैं। तो कलर में अगर कहा जाए तो 2 कलर के होते हैं और डिजाइन में कहा जाए तो 4 डिजाइन का होता है। हर एक पत्ता जो होता है, देखो ये जो डिजाइन का पत्ते हैं वो हर एक 13 होते हैं। तो देखो चिड़ी का कितना हो गया, 13 हो गया। ईंट का कितना हो गया, ईंट का भी 13 हो गया। पान का कितने पत्ते होते हैं, पान के भी 13 होते हैं। और हुकुम का 13 और पान का भी 13 होते हैं। मतलब सभी देखो चारों डिजाइनों का पत्ते की संख्या कितनी है, 13 मतलब बराबर बराबर है। अगर हम कुल करें तो कुल में कितना होगा, तो सभी को जोड़ दो तो कुल होगा ये 13, 26, 13, 3, 39 तो 13 चौक 52। तो कुल जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब हम प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। हमें प्रश्न में क्या निकालने के लिए कहा गया है, प्रश्न में हमें ईंट के पत्ते को निकालने के लिए कहा गया है। तो ईंट के पत्ते ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पे प्रायिकता लिखो बराबर क्या निकालना है हमें, ईंट, जिस पत्ते को निकालना है उसको हमें लिखना है ईंट के पत्तों की संख्या अपान कुल पत्तों की संख्या, कुल ईंट के पत्ते कितने हैं, ईंट के जो पत्ते होते हैं वो टोटल होते हैं 13 और कुल पत्ते अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो कुल कितने होंगे, 52। अब यहाँ पे देखो जो कट रहा है उसको कटा दो, तो 13 एकम 13, 13 चौक 52, तो 1/4 इसका आंसर आया। ठीक, आपको समझ में आया। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक थैले में 6 सफ़ेद गेंद, 11 लाल और 7 नीले रंग की गेंद है। इस थैले में से एक सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे कितने गेंद है, कुल, पहले कुल निकालेंगे हम लोग। तो थैलों में कुल गेंदों की संख्या यहाँ पे लिखो कुल गेंदों की संख्या, सफ़ेद गेंद 6 सफ़ेद है, 11 लाल है प्लस 7 नीली गेंद है। तो कुल कितने हो गए, 11 और 6 17 और 17 7 24 गेंदों, 24 गेंद लिखो। कुल गेंदों की संख्या है 24। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे प्रायिकता में रखना है। तो प्रायिकता लिखो यहाँ पे, प्रायिकता क्या होता है, जिस गेंद को हमें निकालना है तो सफ़ेद गेंदों की संख्या लिखो, सफ़ेद ही हमें निकालना है। अब यहाँ पे मान को रख दो, सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 6 और कुल गेंद कितने हैं, 24। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है तो कटा दो, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24। इसका भी आंसर क्या आया, 1/4 आया। उसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक घुड़दौड़ प्रतियोगिता में कुल 5 प्रतिभागी हैं, उनमें से किसी एक के जीतने की संभावना क्या होगी। तो देखो यहाँ पे कुल प्रतिभागी कितने हैं, 5। प्रतिभागी का मतलब समझते हो, प्रतिभागी का मतलब होता है भाग लेने वाला। तो कितने व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो कुल प्रतिभागी है 5, मतलब 5 व्यक्ति भाग ले रहे हैं। अगर 5 व्यक्ति भाग ले रहे हैं तो उसमें से कितने व्यक्ति जीत सकते हैं,
भाई जीतने की प्रायिकता तो एक होगी ना, मतलब कोई एक ही व्यक्ति जीत सकता है। कभी भी कोई भी खेल हो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जीतेगा। भाई सभी के सभी तो नहीं जीत सकते, या दो टीम है तो एक ही टीम जीतेगा, टीम हिसाब से चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि 5 व्यक्ति में एक ही व्यक्ति के जीतने की संभावना हो सकती है। तो इसको कैसे लिखोगे? तो इसको आप लिखोगे कुल प्रतिभागी बराबर 5 और जीतने की संभावना जीतने की संभावना 1 होगी। तो प्रायिकता क्या होगा? 1/5, ये इसका आंसर है, क्योंकि 5 व्यक्तियों में से कोई एक ही व्यक्ति जीत सकता है। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 जो है सेम प्रश्न क्रमांक 2 की तरह आपको बनाना है, उसको आप बना के देख लेना। इसके बाद अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 को। प्रश्न क्रमांक 5 है, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो शीर्ष पर सम आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो पासे को आपको पता होगा कि पासे में 1 से लेके 6 बिंदी तक रहते हैं, मतलब एक में एक बिंदी रहेगा, फिर दूसरे पृष्ठ में दूसरे बिंदी, तीसरे पृष्ठ में 3 बिंदी, चौथे पृष्ठ में 4 बिंदी, पांचवें पृष्ठ में 5 बिंदी और छठवें पृष्ठ में 6 बिंदी होते हैं। तो कुल पासों में 6 बिंदी तक के होते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो पासे में कुल, फलक भी बोलते हैं, देखो जो पृष्ठ मैं कह रहा हूँ उसको फलक भी कहते हैं या पृष्ठ भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखो पासे में कुल पृष्ठ की संख्या 6 होते हैं। जिनमें क्रमशः 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 4 बिंदी, 5 बिंदी और 6 बिंदी होते हैं। बिंदी या फिर 6 बिंदु होते हैं। अब इसमें सम कितने में आ सकते हैं? तो सम आने की प्रायिकता भी बताना है। तो सम यहाँ पे लिखो शीर्ष पर सम अंक वाले 3 संख्या होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 2, 4 और 6, यही तो सम संख्या है ना, 2, 4, 6। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3। अगर ऐसे गिना जाए तो 1, 2, 3, तो 3 संख्या होते हैं। ठीक, अब हमें इसकी प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता निकाल लो। प्रायिकता में सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? कुल जो है वो 3, और जो सम संख्या है वो 3 है और कुल संख्या कितनी है? 6। तो मतलब 3/6। तो सम आने की प्रायिकता 1/2 होगी। यही क्या है? आंसर है। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद देखो प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 में हमें क्या बताना है कि सिक्के के बारे में बताना है। तो सिक्के में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ। और उन दोनों पृष्ठों में क्या दोनों पृष्ठ एक साथ आ सकते हैं? नहीं आ सकता है ना। तो या तो चित आएगा या तो पट आएगा। इनमें से कोई एक ही पृष्ठ एक बार में आ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? कुल तो पृष्ठ 2 ही है, तो मतलब 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इस तरह से ये प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गया।